हेलो। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7। मेरा नाम है CA साहिल राखीचा और हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस हिस्ट्री। चैप्टर 7 है अशोक द एम्परर हु गेव अप द वॉर, यानी कि अशोक जो महान सम्राट थे जिन्होंने युद्ध छोड़ दिया। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है रोशन करके एक लड़की की जिसका बर्थडे है। बर्थडे में उसके ग्रैंडफादर जो रहते हैं वो उसे नोट देते हैं और उससे वो उस नोट से वो कुछ सीडीज़ बाय करना चाहती हैं। वो नोट को ऑब्जर्व करती है, हम भी नोट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नोट को ऑब्जर्व करती है तो वो पाती है कि गांधी जी की एक इमेज रहती है जो कि स्माइलिंग है और उन्होंने चश्मा पहन रखा है, ऐनक पहन रखा है उनका। साथ ही साथ हर नोट में आपको जो दिखेगा वो दिखेगा एक चिन्ह, एक स्पेशल टाइप का चिन्ह जिसमें लायंस रहेंगे। ये थोड़ा सा जूम इन करेंगे हम तो हमें दिखेंगे कि यहाँ पे 3 लायंस दिख रहे हैं। इसे नेशनल एम्बलम भी बोलते हैं, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है इसे इस साइन को स्पेशल दर्जा दिया गया है। अब देखिए ये साइन हर नोट में आपको ऑब्जर्व होगी और मैं बता रहा हूँ आपको हर नोट पे ही नहीं, गवर्नमेंट के हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये नेशनल एम्बल, ये राष्ट्रीय चिन्ह आपको दिखेगा और इसका अपना इम्पोर्टेंस है। ये कहाँ से इंस्पायर हुआ है, ये कहाँ से डेराइव हुआ है, कहाँ से ये साइन जो है इतनी महत्वपूर्ण हुई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अ वेरी बिग किंगडम, एक बहुत बड़ा राज्य को एम्पायर बोला जाता है। तो हम जो लाइन्स देख रहे हैं इस टाइप से, इसे आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि ये सिर्फ लायंस नहीं है, सिर्फ 3 लायंस नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको हॉर्स भी दिखेगा, चक्र भी दिखेगा एंड यहाँ पे बुल भी दिखेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो आप एक साइड ही देख रहे हैं, अगर आप और प्रॉपर देखें ना तो ये 3 लाइन्स नहीं है, 4 लाइन्स है जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। और ये वाली जो स्टोन है, स्टोन कार्विंग जो है, ये सारनाथ में मिली है। हाँ, वही सारनाथ जहाँ पे बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, पहला सर्मन जहाँ पे दिया था, उसी सारनाथ पे हमें ये मासिव स्टोन पिलर पे ये कार्विंग्स दिखी गई है। इसे द लायन कैपिटल भी बोलते हैं। अब अशोक जो थे एक महान सम्राट हुए हैं हिस्ट्री में, इसलिए उन्हें अशोका द ग्रेट भी बोला जाता है। और उन्होंने अपने जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जो हुक्म रहता है राजा के, उन्हें इंस्क्राइब कर रखा है। इंस्क्राइब यानी कि पिलर्स जो रहते हैं जगह जगह पे, उन्होंने अपने राज्य में और राज्य के बाहर भी दूसरे देशों में भी अपने संदेश इंस्क्राइब करवाए, लिखवाए पिलर्स पे। साथ ही साथ रॉक्स जो थे उन सर्विसेज पे भी उन्होंने लिखवाए। और आप देखिए कि उनके किंगडम को एम्पायर बोला जाता था क्योंकि बहुत बड़ा राज्य था, छोटा मोटा राज्य नहीं था, बहुत बड़ा राज्य था। ये जो एम्पायर जो अशोक रूल करते थे, ये बनाया गया था उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और कब बनाया गया? करीब 2300 साल पहले, तब बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे कोई राजघराने से नहीं आते थे, लेकिन उनका संयोग एक वाइस मैन से हो गया जिनका नाम था चाणक्य, या फिर उनका दूसरा भी नाम था कौटिल्य। और ये चाणक्य और ये कौटिल्य जो कि बहुत ही बुद्धिमान, समझदार, चालाक और कूटनीति विशेषज्ञ यानी कि स्ट्रैटेजी एनालिस्ट थे चंद्रगुप्त के। उन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया, उसकी आर्मी को ट्रेन किया और प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए, और उस कारण से उन्होंने ये खास एम्पायर फाउंड आउट किया। और चाणक्य की जो मेनी आइडियाज़ थे उन्होंने बुक में लिख रखे हैं, जिसको आज हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। यानी कि 2 वर्ड से बना है ये, अर्थ एंड शास्त्र, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी इमेजेस दिखा देता हूँ कि किस टाइप से ये लोग रहते थे। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, महान साम्राज्य मौर्य एम्पायर के फाउंडर, ठीक है। एम्पायर को मौर्य एम्पायर बोला जाता है। उनके बाद उस एम्पायर को रूल किया बिंदुसार ने। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे थे। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने जब रूल किया और फिर कुछ समय बाद बिंदुसार के बेटे अशोक ने मौर्य एम्पायर को रूल किया। और अशोक स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत सिग्निफिकेंस पाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का भी अपना सिग्निफिकेंस है, अशोक का भी अपना सिग्निफिकेंस है।
और मैं बता रहा था ना, चाणक्य और कौटिल्य करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त की मदद करके और अपनी बुद्धि की मदद से मौर्य एम्पायर को फाउंड किया है, वो ये थे। काफ़ी समझदार टीचर थे ये, और इन्होंने इस एम्पायर को बनाने की नींव रखी थी। अब एक शब्द है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इम्पॉर्टेंट टर्म है, डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी ये होती है कि जब रूलर्स की फैमिली रहती है जो एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर रूल करती है, तो उसे डायनेस्टी बोला जाता है। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी। मौर्य एक डायनेस्टी थी और उसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स जो हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक, जो हमने अभी इमेज में देखा है।